हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसी प्रॉब्लम को डीएफएस से सॉल्व करेंगे। हमें पता है डीएफएस क्या होता है। डीएफएस ट्रावर्सल है कि मैं एक नोड पे जाता हूँ, उसके बाद उसके एडजेसेंट नोड पे जाता हूँ, उसके बाद उसके एडजेसेंट नोड पे जाता हूँ, उसके बाद उसके एडजेसेंट नोड पे जाता हूँ। अगर इस तरीके से मैं ग्राफ को ट्रावर्स कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं डीएफएस ट्रावर्सल परफॉर्म कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डीएफएस से होगा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझो एंड एक सॉल्यूशन अप्रोच बिल्ड करने का ट्राई करो। और कहीं अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट आ रहा है कि मुझे एक नोड को प्रोसेस करना है उसके बाद उसके एडजेसेंट नोड को प्रोसेस करना है। यहाँ प्रोसेस का क्या मतलब है कि कुछ लॉजिक चेक करना है उस नोड पे। मैंने उस नोड पे लॉजिक चेक किया, उसके बाद मुझे उसके अगले नोड पे उस लॉजिक को चेक करने का ज़रूरत है, उसके बाद उसके अगले नोड को प्रोसेस करने का ज़रूरत है। अगर आपका सोल्यूशन अप्रोच में कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को हम डीएफएस से सॉल्व करेंगे। कूल। और बस एग्जैक्टली आपको इतना ही आइडेंटिफाई करना है कि क्या किसी प्रॉब्लम सोल्यूशन को में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, कि मैं पहले एक नोड को प्रोसेस करूँ, फिर उसके एडजेसेंट को, फिर उसके एडजेसेंट को। ऐसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे डीएफएस से। एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं हम। लेट्स से कि मुझे पाथ पता करना है ए से बी, कि क्या ए से बी एक पाथ एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, ए से स्टार्ट करूँगा। मैं चेक करूँगा क्या उसका एडजेसेंट नोड बी तो नहीं है। अगर वहाँ एडजेसेंट नोड पे बी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, फिर उसके एडजेसेंट नोड को चेक करूँगा, फिर उसके एडजेसेंट नोड को चेक करूँगा। मैं तब तक चेक करता रहूँगा जब तक मुझे बी वाला नोड ना मिल जाए। तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है, अगर इसका सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि एक नोड को प्रोसेस किया, फिर उसके अगले नोड को प्रोसेस कर रहे हैं, लॉजिक चेक कर रहे हैं, फिर उसके अगले नोड पे, फिर उसके अगले नोड पे, फिर उसके अगले नोड पे। तो ये क्लियरली स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे तुम डीएफएस से ही सॉल्व करो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कि साइकिल डिटेक्ट करना है। साइकिल डिटेक्ट करना है ग्राफ में। एक सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स से दिस 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 एंड दिस। हमें पता करना है इस ग्राफ में साइकिल है या नहीं। कि लेट्स से कि मैंने अपना ट्रावर्सल यहाँ से स्टार्ट किया। तो साइकिल डिटेक्शन का क्या मतलब होता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है। मैं ग्राफ को विजिट करता जाऊँगा, पहले इसको विजिट करूँगा, फिर उसके बगल वाले को विजिट करता हूँ, फिर उसके बगल वाले को विजिट करता हूँ, फिर उसके एडजेसेंट कनेक्टेड नोड को विजिट करता हूँ, फिर उसके बगल वाले को, फिर उसके बगल वाले को, फिर उसके बगल वाले को। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक स्पेशल चीज़ हो गया कि मैं उस नोड को विजिट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे उस नोड को विजिट किया जो कि ऑलरेडी विजिटेड है। तो मैं क्या किया, एक नोड से स्टार्ट किया, उसके बगल वाले नोड पे गया, फिर उसके बगल वाले नोड पे गया, फिर उसके बगल वाले नोड गया, और तब तक जाता गया जब तक मुझे एक ऐसा नोड नहीं मिल गया जो कि ऑलरेडी विजिटेड है। अगर ऐसा कुछ नोड मिल जाता है हमें तो हम बोलेंगे जी हाँ, इस ग्राफ में साइकिल है। तो ओवरऑल देखो, इस प्रॉब्लम में भी हम क्या कर रहे हैं, एक नोड से उठा रहे हैं और फिर उसके एडजेसेंट नोड पे जा रहे हैं, फिर उसके एडजेसेंट नोड पे, और हर जगह एक लॉजिक चेक कर रहे हैं कि क्या वो नोड पहले से तो विजिटेड नहीं है जहाँ हम पहुँच रहे हैं। दैट्स ऑल। तो इस प्रॉब्लम को भी हम डीएफएस से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको बीएफएस से सॉल्व नहीं करा सकता, जो प्रॉब्लम डीएफएस से सॉल्व कर सकते हैं, बट डीएफएस से स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ईजी इंप्लीमेंटेशन होगा। एक और टेस्ट केस देखते हैं कि जिस प्रॉब्लम को हम डीएफएस से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारा एक सोर्स दे रखा है और एक डेस्टिनेशन दे रखा है, और आपको बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। कि वो सारे पाथ हमें बता दो जिससे तुम सोर्स से स्टार्ट करके डेस्टिनेशन जा सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, इस नोड से ट्रावर्सल स्टार्ट करूँगा, इसके बाद इसके बगल वाले नोड पे जाऊँगा, फिर उसके बगल वाले नोड पे जाऊँगा, फिर मैं उसके बगल वाले नोड पे जाऊँगा। जैसे ही मुझे 3 मिल गया, ओ मैं डेस्टिनेशन पहुँच गया, तो मैं बोलूँगा हाँ मुझे एक पाथ मिल गया, इस पाथ को स्टोर करा लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, वापस से ट्रावर्स करूँगा, इधर से इधर, 0 से 1, 1 से 8, 8 से वापस 3 पहुँचूँगा। बोलूँगा ओ अगेन मुझे एक पाथ मिल गया जो कि मैं जिससे जिससे मैं 3 तक पहुँच पा रहा हूँ। तो वापस से मैं उस पाथ को स्टोर करा लूँगा, फिर ट्रावर्सल स्टार्ट करूँगा, और मैं सारे तरीके से ट्रैवर्स करके देखूंगा जितने तरीके से मैं 3 तक पहुंच सकता हूं। अगर ऐसा केस है तो इस प्रॉब्लम को भी हम डीएफएस से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे रिलेटिव टू बीएफएस। कूल। सो या ग्रेट। सो इतना ही है इस वीडियो में।
अगर जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, देन एक सॉल्यूशन बिल्ड करने का ट्राई करो, और देखो कि कहीं आपके सॉल्यूशन में जो रिक्वायरमेंट है, ऐसा तो नहीं कि एक नोड पे हो, उसके बाद उसके बगल वाले नोड पे जाने की ज़रूरत पड़ रहा है, उसके बाद उसके बगल वाले नोड पे ज़रूरत पड़ रहा है, और किसका ज़रूरत नहीं पड़ रहा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कि मैं एक नोड पे हूँ, मैं एक नोड पे हूँ, ये मेरा ग्राफ है, और मुझे इस नोड को प्रोसेस करने के बाद इन दोनों नोड को एक साथ प्रोसेस नहीं करना पड़ रहा है, रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है, तो उसको हम डीएफएस से सॉल्व करेंगे। अगर वापस से बोलता हूँ, इस नोड को प्रोसेस करने के बाद मुझे उससे जुड़े जितने भी नोड हैं, कनेक्टेड जितने भी नोड, उनको अगर प्रोसेस नहीं करना है, ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको डीएफएस से सॉल्व करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ जाता तो बीएफएस से सॉल्व करेंगे। कूल। सो दैट्स ऑल